Hi everyone, welcome to another set of interview questions. This is part D. So now first question is, what is the purpose of download attribute in HTML5? So download attribute का यूज होता है जब किसी फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड करना हो. जब यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ब्राउजर उसको फाइल को डाउनलोड कर देगा. ठीक है. So let's see it with question basic example. Let's create a tag. ठीक है. So already I have a PDF file in my root folder, so I will download it. ठीक है. So href में हम क्या मेंशन करेंगे कि किस फाइल को हमने डाउनलोड कराना है, उसका हम पाथ मेंशन कर देंगे. So हमारी फाइल का नाम है mypdffile.pdf. ठीक है. और हम यहाँ लिखेंगे डाउनलोड पीडीएफ. ठीक है. So हमें डाउनलोड करने के लिए एक एट्रीब्यूट चाहिए जिसका नाम होता है डाउनलोड. ठीक है. डाउनलोड एट्रीब्यूट क्या करता है? ठीक है. ये एक एट्रीब्यूट है जो कि फाइल को डाउनलोड करता है इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट. ठीक है. इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द फाइल, दिस डाउनलोड एट्रीब्यूट डाउनलोड्स द फाइल. ठीक है. जैसे ही यूजर क्लिक करेगा डाउनलोड पीडीएफ पे तो ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी. ठीक है. सो लेट्स गो टू द ब्राउजर. ठीक है. रीलोड द पेज. सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पीडीएफ पे, you can see our file is downloaded. ठीक है. So this is how download attributes work. Now the next question is, how does the data list element work? ठीक है. So data list का यूज तब होता है, मान लो एक इनपुट फील्ड है हमारे पास. ठीक है. उसमें जैसे ही यूजर टाइप करता है तो उसको सजेशंस प्रोवाइड करता है डेटा लिस्ट. ठीक है. जैसे कि ड्रॉप डाउन ऑप्शंस होते हैं ना, उसी तरह से एक डेटा लिस्ट होती है. जैसे ही यूजर इनपुट पे क्लिक करेगा तो उसको ऑप्शंस दिखाई देंगे, डेटा लिस्ट दिखाई देगी, सजेशंस मिलेंगे उसको. ठीक है. इनमें से क्या चूज करना है. ठीक है. एक हम एग्जांपल से समझते हैं इसको. हम एक इनपुट लेते हैं. ठीक है. और जिसमें एक लिस्ट ले लेते हैं. इनपुट लिस्ट इक्वल्स टू लेट्स से ब्राउजर्स. ठीक है. इसमें एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं जिसमें लिखते हैं चूज ए ब्राउजर. ठीक है. अब हम जाते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं कि क्या हमें शो हो रहा है. इसको हम रीलोड करते हैं. ठीक है. अभी सिर्फ हमें एक इनपुट फील्ड मिली है. ठीक है. जिसमें आ रहा है लिखा हुआ चूज ए ब्राउजर. तो जैसे यूजर क्लिक करेगा तो हम चाहते हैं कि हमें एक ऑप्शंस मिले यहाँ पे, और उस ऑप्शन पे हम क्लिक करके जो भी क्लिक करे वो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली मिल जाए. ठीक है. तो लेट्स सी हाउ वी क्रिएट इट. तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट के अंदर हम यूज करेंगे ऑप्शंस. ऑप्शन. ठीक है. यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे. लेट्स से फर्स्ट वैल्यू हम डालते हैं क्रोम. ठीक है. सिमिलरली हम अदर वैल्यूज भी हम डालते हैं, जैसे और कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं. फायरफॉक्स. ठीक है. हमारे पास हो गया एज, हो गया सफारी, हो गया. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक इनपुट है जहां पे यूजर इनपुट करेगा. ठीक है. एक हमने लिस्ट बना ली है, लिस्ट इक्वल्स टू ब्राउजर. तो हमें इसको कनेक्ट करना है डेटा लिस्ट से. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे, हम डेटा लिस्ट की आईडी दे देंगे इक्वल्स टू ब्राउजर्स. ठीक है. तो ये जो डेटा लिस्ट है हमारी किससे कनेक्ट होगी, इस इनपुट फील्ड से. ठीक है. तो लिस्ट इक्वल्स टू ब्राउजर्स. ठीक है. यही हमने पास कर दिया डेटा लिस्ट की आईडी में. तो ये क्या करेगा, लिस्ट इक्वल्स टू ब्राउजर, ये एलिमेंट को कनेक्ट करेगा, ये इन एलिमेंट्स को कनेक्ट कर लेगा. ठीक है. और ये डेटा लिस्ट टैग क्या करता है, ये सजेशंस को डिफाइन करता है. और ऑप्शन टैग क्या करते हैं, ये ऑप्शंस को लिस्ट करते हैं कि जो भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए. ठीक है. ड्रॉप डाउन में सजेशंस शो करेगा ऑप्शंस. ठीक है. हम इसको रीलोड करते हैं. अब हम क्लिक करते हैं चूज ए ब्राउजर. तो आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस हमें मिल गए. फर्स्ट वन इज क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ब्राउजर. ठीक है.
तो जैसे ही हम टाइप करते हैं, मान लो कि फायरफॉक्स लिखते हैं FI, तो आप देख रहे हो कि कैसे इसने सजेशन हमें प्रोवाइड कर दी। हम इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इनपुट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज डाटा लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ग्लोबल एट्रीब्यूट्स इन HTML। ठीक है, तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हर HTML एलिमेंट के साथ काम करते हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट्स जैसे div हो गया। ठीक है, तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हर एलिमेंट के साथ, चाहे वो div हो, ठीक है, चाहे वो p टैग हो, चाहे वो इमेज टैग हो, सबके साथ काम करें। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के, जैसे ID, क्लास, स्टाइल, ठीक है, टाइटल, ठीक है, हिडन भी हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये जो एट्रीब्यूट्स है ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है हमारे। ठीक है, जो हर एक एलिमेंट के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं होते, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो div हो, p टैग हो, h1 टैग हो, सबके साथ ये वर्क करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन हाउ वी कैन यूज HTML5 टू स्टोर यूजर डाटा ऑफलाइन। तो हमने अर्लियर वीडियोस में क्या डिस्कस किया था, लोकल स्टोरेज जो हमारी HTML5 है वो वेब स्टोरेज APIs प्रोवाइड करती है। ठीक है, वेब स्टोरेज APIs का यूज होता है डाटा को ऑफलाइन स्टोर करने के लिए। तो ये दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज लोकल स्टोरेज एंड सेकेंड वन इज सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी वेब स्टोरेज APIs। ठीक है, तो HTML में वेब स्टोरेज API का यूज होता है डाटा को ऑफलाइन स्टोर करने के लिए। और वेब स्टोरेज API हमारे दो तरह की होती है, वन इज लोकल स्टोरेज एंड सेकेंड वन इज सेशन स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज API तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसमें डाटा हमारा परमानेंट होता है। ठीक है, डाटा हमारा परसिस्टेंट होता है, वो हमारा स्टोरेज में स्टोर रहेगा, लोकल स्टोरेज में स्टोर रहेगा डाटा, चाहे हम ब्राउजर भी क्लोज कर दें, ठीक है, तब भी हमारा स्टोर रहेगा डाटा। हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है ब्राउजर क्लोज करने के बाद भी। और सेशन स्टोरेज में डाटा तब तक स्टोर होता है जब तक ब्राउजर ओपन है, जैसे ही हम ब्राउजर को क्लोज कर देंगे तो सेशन स्टोर में जो भी डाटा है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्क एलिमेंट इन HTML। सो मार्क एलिमेंट क्या करता है, मतलब हमें अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे मार्क एलिमेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो हमारे पास एक H1 टैग है। ओके, हम इसमें लिख रहे हैं हेलो डेवलपर्स टू दिस, हेलो डेवलपर्स एंड लेट्स से टेस्टर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डेवलपर्स को हाईलाइट करना है, मींस हमें इसको मार्क करना है। तो हम कैसे मार्क करेंगे, हम एक मार्क टैग यूज करेंगे, मार्क। ठीक है, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, डाल देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम ब्राउजर्स पे चलते हैं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो आप देख सकते हैं कि जो डेवलपर्स है ये हमारा येलो कलर में हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो जो ये येलो कलर है ये बाय डिफॉल्ट, अगर हम मार्क टैग यूज करते हैं तो येलो इज द बाय डिफॉल्ट कलर। ठीक है, तो हमारा कलर येलो शो करेगा। ठीक है, सो मार्क टैग का यूज क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है।